अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा जी, हमारी जो न्यू थियरी है आज की, दैट इज़ जॉर्ज सिमल। जॉर्ज सिमल जो है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज़म स्कूल ऑफ थॉट का थियरिस्ट था। आज हम इसकी बेसिकली जितनी भी थियरीज़ हैं, इट्स अबाउट डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ, इट्स अबाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। तो हम इसको पढ़ेंगे। इट्स वेरी इजी थियरी और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको अपनी रियल लाइफ के साथ आप आराम से रिलेट कर सकते हो और आपके पास लॉट ऑफ एग्जांपल्स हो सकती हैं। सो नंबर वन इज़ एसोसिएशन। सबसे पहली जो बात है सिमल ने की थी, दैट इज़ अबाउट एसोसिएशन, द रिलेशनशिप्स अमंग पीपल और इंटरेक्शन। एसोसिएशन जो है वो सिमल कहता था कि रिलेशनशिप अमंग पीपल एंड इंटरेक्शन, लाइक लोगों के दरमियान आपस में जो इंटरेक्शन होती है, या जो दी रिलेशनशिप अमंग पीपल और इंटरेक्शन, लाइक जो लोगों के दरमियान आपस में जो ताल्लुक़ होता है और उस बेसिस पे जो इंटरेक्शंस होती हैं उसको वो एसोसिएशन कहता था। लाइक आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल वी स्टूडेंट एंड टीचर, दे बोथ आर एसोसिएटेड विद एजुकेशन सेक्टर, विद यूनिवर्सिटी। तो हमारे दरमियान यूनिवर्सिटी की वजह से क्या रिलेशन है, स्टूडेंट टीचर का। हम जो इंटरेक्ट करते हैं दैट इज़ आर एसोसिएशन, ठीक है। सिमल मेजॉरिटी ऑफ थियरीज बेस्ड ऑन एवरीडे लाइफ, सिमल की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी थियरीज एवरीडे लाइफ के ऊपर बेस करती थी। सिमल मेजर कंसर्न वाज अबाउट द एवरीडे बिहेवियर ऑफ पीपल। सिमल का बेसिक कंसर्न था लोगों का जो एवरीडे बिहेवियर जो लोग शो करते हैं, लाइक हाउ पीपल मीट ईच अदर, लोग किस तरह से एक दूसरे से मिलते हैं, हाउ दे हैव लंच डिनर्स टुगेदर, वो किस तरीके से लंच डिनर टुगेदर करते हैं, हाउ वी एज पीपल ड्रेस टू प्लीज़ अदर, और हाउ वी आस्क पीपल फॉर हेल्प, लाइक टू गाइड अस अबाउट एनी डायरेक्शन एक्सेट्रा। फिर इसी तरह हम किस तरह से ड्रेस्ड होते हैं एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, किस तरीके से हम एक दूसरे से गाइडेंस मांगते हैं। Simmel thought people are associated with each other in society and this association makes them connected and dependent on each other. Simmel कहता था कि हम सब एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं और ये जो एसोसिएशन है ये हमें एक दूसरे के ऊपर से कनेक्ट भी करती है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी करती है. These association which we make on daily basis serve to link people to one another. ये जो एसोसिएशन हमारी एक दूसरे के साथ डेली बेसिस पे होती है ये हमारा एक लिंक बनाती है एक दूसरे के साथ, जिस बेसिस पे हम एक दूसरे की मदद करते हैं या सर्व करते हैं एक दूसरे को. ऑन डेली बेसिस वी क्रिएट वर्कआउट एंड देन ड्रॉप्ड एसोसिएशन एंड देन रिप्लेस देम इट अदर फॉर्म्स. ठीक है, अब डेली बेसिस में क्या होता है कि हम एक कनेक्शन बनाते हैं, वो कनेक्शन काम करता है, काम ख़त्म हो जाता है तो ड्रॉप्ड हो जाता है एसोसिएशन और हम नया एसोसिएशन बना लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आपकी किसी से दोस्ती हुई, वो दोस्ती आगे तक चली, फिर बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो दोस्ती ख़त्म हो गई तो क्या हो गया, ड्रॉप्ड हो गया एसोसिएशन, फिर आपने एक नई दोस्ती बना ली. इसी तरह आप एक जगह पे काम करने गए, वहाँ पे आपने कुछ सालों काम किया, फिर आप वहाँ से मूव ऑन कर गए तो वो एसोसिएशन ब्रेक हो गया, आप नया एसोसिएशन बनाने चले गए. सिमल थॉट दैट दीज एसोसिएशंस आर दी एटम्स ऑफ सोशल लाइफ. सिमल कहता था कि ये जो सोशल लाइफ है उस ये जो एसोसिएशंस हैं ये सोशल लाइफ का क्रक्स हैं, यानी सोशल लाइफ इसके ऊपर बेस करती है. दैट वर टू बी स्टडीड माइक्रोस्कोपिकली. तो इन एसोसिएशंस को बहुत डीप डाउन जो है वो माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करने की ज़रूरत है. Simmel, like Weber, defines sociology as the study of everyday life. Simmel ने वेबर की तरह सोशोलॉजी को एवरीडे लाइफ की स्टडी कहा था. सोशोलॉजी was to study society, but society is nothing more than the sum of individual interaction. सोशोलॉजी जो है वो स्टडी है सोसाइटी की, पर सोसाइटी जो है वो सम ऑफ इंडिविजुअल्स है, यानी इंडिविजुअल्स की जो इंटरेक्शन है दैट इज़ सम ऑफ इंटरेक्शन इज़ मिलके सोसाइटी बनाती है और इसी इंटरेक्शन के ऊपर सोसाइटी जो है वो बेस करती है. सेकंड उससे बात की फॉर्म्स एंड टाइप्स की. ठीक है, सिमल मेड एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन एंड टाइप्स ऑफ इंटरेक्टेंट्स. अब सिमल कहता था सिमल ने डिस्टिंक्ट किया था बेसिकली कि कितनी फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शंस होती हैं और कितने टाइप ऑफ इंटरेक्टेंट्स होते हैं. लाइक फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन क्या है,
ये हमारी एजुकेशनल इंटरेक्शन है। लेक्चर डिलीवरिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरेक्टेंट्स क्या है? यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ टाइप ऑफ इंटरेक्टेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ टाइप ऑफ इंटरेक्टेंट, ठीक है। सिमल थॉट दैट इन रियल वर्ल्ड पीपल फेस अ कंफ्यूजिंग एरे ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरेक्टेंट। सिमल कहता था रियल लाइफ में हम सब जो है एक कन्फ्यूजिंग एरे ऑफ इंटरेक्शन और इंटरेक्टेंट से गुजरते हैं। इन ऑर्डर टू डील विद द कन्फ्यूजन पीपल ट्राई टू रिड्यूस देयर सोशल वर्ल्ड टू अ स्मॉल नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन एंड टाइप्स ऑफ इंटरेक्टेंट्स। अब वो ये कहता था कि जब बहुत ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगी और आपको बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ इंटरेक्टेंट बनना पड़ेगा तो आपके लिए चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी इंटरेक्शंस को लिमिटाइज़ करने की कोशिश करते हैं और हम अपने इंटरेक्टेंट्स जो हैं कि जो रोल है उसको फॉर्म ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरेक्टेंट जो है उसको भी स्मॉल नंबर ऑफ करते हैं। लाइक आप देखो, आप पूरे दिन में आप एज अ स्टूडेंट इंटरेक्ट करोगे, एज अ फ्रेंड इंटरेक्ट करोगे, एज अ सिस्टर करोगे, एज अ डॉटर करोगे, ठीक है। तो आपकी कोशिश होती है कि आपके सोशल वर्ल्ड में आपकी इंटरेक्शन कम हो, ठीक है। लाइक कम इस तरह से हो कि वो रोल्स हो जिनको आप याद रख सको। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन, अब आप ये देखो, इसकी सिंपल एग्जांपल ये है, अगर मैं दिन में 50 कॉल्स लूँगी तो मेरा तो पूरा दिन निकल जाएगा। मेरे पास तो कोई मतलब एक पर्सनल टाइम या एक ईजीनेस तो नहीं है ना। तो इसी तरह अगर आपको दिन में 50 लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़े तो आप नहीं कर सकते, तो आप अपनी इंटरेक्शन को लिमिटाइज करते हो। पैटर्न्स अच्छा आगे आ जाता है, फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन। पैटर्न्स इम्पोज्ड ऑन द बिविल्डिंग एरे ऑफ इवेंट्स, एक्शंस एंड इंटरेक्शंस। फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन क्या है जी? हाँ, फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन होती है कि वो पैटर्न्स जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, लाइक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इवेंट्स की फॉर्म में, एक्शंस की फॉर्म में, इंटरेक्शन की फॉर्म में, आपको एक डेली सोशल वर्ल्ड में आपको एवरीडे लाइफ में बहुत सारी इंटरेक्शंस नज़र आती हैं। जैसे उसमें वो एग्जांपल देते हैं, इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस इन अ पार्टी। एक पार्टी हो रही है, ठीक है, उसमें इंटरेक्शंस हो रही हैं। किस किस्म की इंटरेक्शन हो रही है? समवन आस्क यू व्हाट ब्रिंग्स यू टू द पार्टी लाइक दिस। आप जाते हो वहाँ पे, एक रैंडम बंदा आपसे पूछता है या पूछती है कि आप इस पार्टी में कैसे आ गए। दिस फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन कुड बी इंटरप्रेटेड इन एटलीस्ट 2 वेज। अब ये वाली जो इंटरेक्शन है इसको आप 2 वेज में इंटरप्रेट कर सकते हो। एक तो हो सकता है रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन और डिज़ायर टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप। 2 किस्म की है। पहली चीज़ क्या हो सकती है कि एक बंदे ने रैंडमली आपसे बस पूछा कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। दूसरी टाइप ऑफ इंटरेक्शन क्या हो सकती है कि उसने वो आपके साथ कोई रिलेशनशिप बनाना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है, आगे बातचीत बढ़ाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल लिंक बनाना चाहते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द पार्टी सिनेरियो एंड द वे वर्ड्स आर uttered, you might well interpret this as an effort to start a relationship rather than a request, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि अब पार्टी किस किस्म की है। पार्टी कोई फॉर्मल पार्टी है, कोई इनफॉर्मल पार्टी है, कोई फ्रेंड्स की पार्टी है, कोई ऑफिस की पार्टी है। उस पार्टी के सिनेरियो से आप ये डिसाइड कर इंटरप्रेट कर लेते हो कि आपसे जो बंदा बात करने की कोशिश कर रहा है वो आपसे रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। आफ्टर इंटरप्रेटिंग दिस सिचुएशन, जब एक बार आप सिचुएशन को इंटरप्रेट कर लेते हो एज एन एफर्ट टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप एंड यू आर एक्सेप्टिंग देयर प्रपोजल, यू विल रिस्पॉन्स इन डैट मैनर। अब आगे बात आती है, अगर तो आपने इंटरप्रेट किया इन्फॉर्मेशन के तौर पे तो आप उसे बस इन्फॉर्मेशन दोगे, बात ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने एज रिलेशनशिप के तौर पे एक्सेप्ट किया तो आप क्या करोगे, आगे उनको एक बेहतर पोलाइट मैनर में रिस्पॉन्स करोगे और आगे बातचीत शुरू करोगे। द पॉइंट इज़ दैट देर आर सो मच गोइंग ऑन सराउंडिंग अस, सो वी ट्राई टू रिड्यूस इंटरेक्शन टू अ नंबर ऑफ लिमिटेड so that we are better able to understand them and deal with them, ठीक है। पॉइंट यही है कि वो ये कहता था कि हमारे इर्द गिर्द इतना कुछ चल रहा है कि हम अगर अपनी इंटरेक्शंस को लिमिटाइज ना करें तो पूरे दिन में हमें समझ ही ना आए कि हम क्या। अब जैसे आप देखो, आपको लाइक जैसे अगर हम ये बिल्कुल रियल लाइफ की ही चीज़ जब ऑनलाइन में आ गई, जैसे पेंडेमिक में हमारा सब कुछ ऑनलाइन पे आ गया है, ठीक है। हमारी रियल लाइफ इंटरेक्शंस अब ऑनलाइन पे चली गई है। जब आपकी ऑनलाइन इंटरेक्शंस कम थी, रियल लाइफ इंटरेक्शंस ज़्यादा थी, तो आपको बड़ा दिल करता था कि अच्छा व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, अच्छा आप मैसेंजर पे भी रिप्लाई कर रहे हो, आप हर जगह पे बात कर रहे हो, आप फ़ोन कॉल्स पे भी बात कर ले रहे हो, क्योंकि आपको कभी कभी करनी थी। लेकिन जब आपकी इंटरेक्शंस लिमिटाइज नहीं रही, एक्सट्रीम हो गई,
अब आप अपना व्हाट्सअप खोलते हो, आपको 50 मैसेज आए होते हैं, तो आप उसमें से कितने 5 इंपॉर्टेंट मैसेजेस को रिप्लाई कर दोगे, ठीक है, बाकियों को आप वेट करवा दोगे। क्यों? क्योंकि आप इतनी सारी इंटरेक्शन एक साथ नहीं कर सकते, तो अपनी इंटरेक्शंस को लिमिटाइज कर लेते हो। बिल्कुल ऐसे ही है कि डेली लाइफ में भी हम हर किसी से बात नहीं कर लेते, हमें यही होता है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसी से रिस्पॉन्ड करें जिससे हमारा कोई मतलब है, नहीं है तो हम उस इंटरेक्शन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ठीक है। अब आ जाता है types of interactants, patterns imposed on a wide range of actors by both lay people and social scientists in order to combine a number of them into a limited number of categories। अब वो ये कहता है ऐसे पैटर्न्स जो एक वाइड रेंज ऑफ एक्टर की फॉर्म में है, ठीक है, बाय बोथ ले पीपल एंड सोशल साइंटिस्ट, इसमें ले पीपल भी आ जाते हैं, सोशल साइंटिस्ट भी, ठीक है। अब वो ये कहता है लाइक बेसिकली नो, इसमें वो ये कहता है कि सोशल साइंटिस्ट ने भी कुछ प्रपोज किए हैं और कुछ एक्टर्स के नाम जो है एज ले मैन हम जानते हैं, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन जो है ना एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज बनाता है। अब लाइक फॉर एग्जांपल the same thing occurs in our dealing with large number of people that we can potentially interact with, कि हम डेली लाइफ में जो एक पोटेंशियली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, तो हमने डिसाइड करना होता है कि हमने किसके साथ डील करना है, किससे नहीं, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक मोर मैनेजेबल डीलिंग विद देम वी रिड्यूस देम टू लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। हम इंटरेक्टर्स को लिमिटेड नंबर पे क्यों रिड्यूस कर देते हैं? ताकि हम बेहतर तरीके से डील कर सकें, ठीक है। For example, in a party of a person ask us why we are there, since we have never met the person and we don't know his particulars, so we will start categorizing him by interpreting him that who he is, whether he is a flirt or a friendly person, and by the time you interact with them more, you may change your judgment and you will feel like you have put them in wrong category. On daily basis we met many people and we start pushing them in different types in order to start interaction or to avoid interaction। अब यहाँ पे वो कहता है कि जब आप एक पार्टी में मिले हो एक अननोन बंदे से, तो आप उसको क्या इंटरप्रेट करोगे जिसने आपसे ये सवाल पूछा कि आप इस पार्टी में क्यों आए हो? अब या तो आप उसको फ्रेंडली समझोगे या उसको फ्लर्ट समझोगे। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, आपने जब डिसीजन ले लिया कि चलो मुझे इससे आगे बात करनी है, आप उससे आगे बात करोगे तो आपको समझ आएगी कि नहीं, लाइक पहले आपने सोचा कि ये फ्रेंडली है लेकिन बाद में आपको लगा नहीं ये तो फ्लर्ट है, तो आप उससे बात करना छोड़ दोगे। बिल्कुल वैसे ऐसे ही होता है कि जैसे आपने रैंडम किसी से फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे बात की, ठीक है, थोड़े टाइम बाद आपको लगा कि नहीं यार ये बंदा ठीक नहीं है या मेरी इससे नहीं बन रही, या आपने यूनिवर्सिटी में आपने या कहीं पे भी आपकी एक फ्रेंडशिप हो गई किसी के साथ, 1 हफ़्ता रही, 2 हफ़्ता रही, महीना रही, उसके बाद आपका मूड बदल गया, आपको लग रहा है कि नहीं आप दोनों के दरमियान सिमिलरिटी नहीं है या कुछ भी, तो आप उसको उस कैटेगरी से निकाल के दूसरी कैटेगरी में डाल देते हो। तो इसी तरह हम डेली लाइफ में डिसाइड करते हैं, अपनी इंटरेक्शंस को लिमिटाइज़ करते हैं कि हमें कौन सी इंटरेक्शन स्टार्ट करनी है और कौन सी अवॉइड करनी है, ठीक है। कॉन्शियसनेस, सिमल थिंकिंग ऑन एसोसिएशन वॉज रिलेटेड टू एंड शेप्ड बाय हिज थिंकिंग ऑन कॉन्शियसनेस। सिमल की जो थिंकिंग थी अबाउट एसोसिएशन, उसको वो रिलेट करता था कॉन्शियसनेस के साथ, ठीक है। ही ऑपरेटेड विद द अजम्पशन दैट पीपल एंगेज इन एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियस प्रोसेस। वो ये कहता था कि लोग जो वो कहता था कि ही ऑपरेटेड विद द अजम्पशन, उसने एक अजम्पशन दी कि लोग अपने आप को किसी भी एक्शन में या किसी भी रिलेशन में इंगेज कब करते हैं, ये एक बेसिस ऑफ कॉन्शियस प्रोसेस है। लाइक आपके कॉन्टीन्यूसली माइंड में एक कॉन्शियस प्रोसेस चल रहा होता है। इन दिस इंटरेक्शन पीपल हैव वेरियस मोटिव्स, गोल्स एंड इंटरेस्ट। लाइक अब ये कॉन्शियस प्रोसेस है ना कि आप अपनी इंटरेक्शन डिसाइड करने में आपके हम लोगों के बहुत सारे मोटिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। अब और दे इंगेज इन क्रिएटिव कॉन्शियसनेस, और ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में क्रिएटिव कॉन्शियसनेस में चल रही होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी से कोई मोटिव ही नहीं मिल रहा, मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, लेट्स सपोज, ठीक है, मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और मुझे कोई स्पोर्ट्समैन मतलब वो वाले स्पोर्ट्स जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, मैं करती हूँ, लाइक मुझे ऐसा कोई बंदा मिलता है या कोई और ऐसी एक्टिविटी, जैसे मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है या कोई न्यू लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट है, तो मैं उस बंदे के साथ इंटरेक्शन बढ़ाऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये होगा कि यार इसके मेरे इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। अगर एक बंदे की और मेरे इंटरेस्ट सेम नहीं है या गोल्स की बेसिस पे, जैसे हम रोज़ाना अपने वर्क
प्लेस पे एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरेक्शन बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सेम गोल्स होते हैं, हमारे मोटिव सेम हो तो हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें ना हो तो आप अपनी इंटरेक्शन उनके साथ नहीं करोगे। तो ये कॉन्शियस थिंग है ना, अनकॉन्शियस तो नहीं है। ही ऑल्सो बिलीव दैट पीपल वर एबल टू कन्फ्रंट देमसेल्फ He also believed that people were able to confront themselves mentally to set themselves apart from their own actions. ठीक है. He also believed that people were able to confront themselves mentally, कि लोग जो हैं अपने आप को mentally confront करते हैं, ठीक है, और कि उन्हें किस एक्शन में जाना है और किससे दूर रहना है. In other words, people can take in external stimuli, assess them, try different courses of action and then decide what to do. अब यही होता है कि इंसान बहुत सारी इंटरेक्शंस करता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि नेक्स्ट उसे इंटरेक्शन करनी है या नहीं करनी. बिकॉज ऑफ दिस मेंटल कैपेसिटी पीपल आर नॉट enslaved by external stimuli or external structure. However, the mind also has the capacity to endow these stimuli or structure with a separate and real existence. In sociological term, the mind has the capacity to refine these phenomena. Thus, humans also have the capacity to create the condition that constrain them. Through their mental process, people can free themselves, constrain themselves, or more likely do some combination of both things. अब वो ये कहता है कि इंसान का जो माइंड है उसमें ये कैपेसिटी होती है कि इंसान कॉन्टीन्यूसली अपने आप में ये कर रहा होता है कि उससे किस किस्म के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, किससे नहीं करना, किस कंडीशन में अपने आप को डालना है, किस में नहीं डालना, कौन सी कंडीशन अवॉइड करनी है, कौन सी कंडीशन में उसने जाना है, या दोनों करना है. ठीक है. रिफाई में आ जाता है टू इंडोर्स सोशल स्ट्रक्चर विच आर क्रिएटेड बाय पीपल विद अ सेपरेट एंड रियल एग्जिस्टेंस. रिफाई का मतलब होता है टू इंडोर्स सोशल स्ट्रक्चर विच आर क्रिएटेड बाय पीपल विद अ सेपरेट और रियल एग्जिस्टेंस. बेसिकली इसका मतलब होता है कि एक सिनेरियो आपके माइंड में चल रहा है और एक रियल लाइफ में है. ठीक है. अब आप इन दोनों को सेपरेट कर रहे हो. लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं अभी अपने माइंड में सोच रही हूँ कि अच्छा मैंने ये काम करना है, तो मैंने सुबह जाके HOD से बात करनी है और उनको ये कहना है. डैट इज़ वन सेपरेट क्रिएटेड स्ट्रक्चर. और एक जो चीज़ जो रियल लाइफ में होगी, जिसमें जो रियल एग्जिस्टेंस में कि मैं उनसे जाके बात कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, या मुझे उन्हीं से बात करनी होगी इस इशू में या किसी और से बात करनी होगी. ठीक है. आगे ग्रुप साइज़ की वो बात करता है. सिमल ने ग्रुप साइज़ के ऊपर भी काम किया था. ग्रुप साइज़ इज़ नंबर ऑफ पीपल जो है जिनकी बेसिस पे, लाइक नंबर ऑफ़ पीपल, ये जो हम ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप ऑफ इंटरेक्शन, यानी सोशोलॉजी में भी आपने पढ़ा होगा, एक से ज़्यादा लोग हों तो कपल हो जाते हैं, दो से ज़्यादा हों तो ग्रुप ऑफ पीपल, इसी तरह साइज़ बढ़ता जाता है. तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ सिमल सोशोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ इज़ द वे ही बिल्ड फ्रॉम एवरीडे इंटरेक्शन टू लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. दिस इज़ द बेस्ट सीन इन हिज फेमस वर्क ऑन द डेयार्ड एंड ट्रेयार्ड. अच्छा, सिमल का एक फेमस काम जो था वो ग्रुप साइज़ के ऊपर था, और ये मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट उसने एक्सप्लेन किया था. उसने बताया था कि एवरीडे लाइफ इज़ द वे ही बिल्ड फ्रॉम एवरीडे इंटरेक्शन टू लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. वो कहता था कि ये जो हमारी एवरीडे लाइफ है ये हमारी एवरीडे इंटरेक्शन से बनती है, और वो इंटरेक्शन जो स्मॉल से बढ़ते 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 लार्जर स्ट्रक्चर बन जाती है. जैसे एक बंदा है वो इंटरेक्ट कर रहा है, 2 लोग हुए, 2 से ग्रुप बढ़ा तो 3 हुए, 3 से 4, और इस तरह बढ़ते बढ़ते पूरी सोसाइटी बन जाती है. तो उसने ग्रुप साइज़ की बात की थी. 2 टाइप ऑफ ग्रुप साइज़ की उसने बात की थी. एक डेयार्ड हो गया और एक ट्रेयार्ड हो गया. डेयार्ड इज़ अ 2-person ग्रुप एंड ट्रेयार्ड इज़ अ 3-person ग्रुप. डेयार्ड वो कहता था, डेयार्ड या डायड भी इसको कह सकते हैं, ट्रेयार्ड या ट्रायड कह सकते हैं. ठीक है. 2 बंदों के ग्रुप को डेयार्ड कहते हैं, 3 बंदों के ग्रुप को ट्रेयार्ड कहते हैं. ऑन फर्स्ट थॉट देयर अपीयर्स टू बी लिटिल और नो डिफरेंस बिटवीन दी टू. जब आप फर्स्ट उसमें देखते हो तो आपको बिल्कुल थोड़ा छोटा सा डिफरेंस शो होगा या बिल्कुल भी डिफरेंस शो नहीं होगा. ठीक है. और नो बिटवीन दी टू. आफ्टर ऑल, how much difference can the addition of one person makes, like अब यही बात आपके माइंड में आता है ना कि 2 से 3 हो गए तो एक बंदा क्या डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, एक बंदे से कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं क्रिएट हो रहा. सिमल सरप्राइजिंगली एंड वेरी इंपॉर्टेंट आंसर इज़ डैट इट मेक्स एन इनॉर्मस डिफरेंस. ठीक है. सिमल कहता था कि एक बंदा भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकता है. इनफैक्ट द क्रूशल डिफरेंस आता है. अब वो क्या डिफरेंस बताता है? सोशलॉजिकली इज़ बिटवीन अ 2-3-person ग्रुप. ठीक है.
No, for 2 and 3% group, no further addition to the size of the group makes nearly as much difference as the addition of 1% to a dyad. वो कहता है कि बाद में जितने मर्जी बंदे ऐड हो जाएं वो इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं करते जितना एक बंदा अगर आप dyad में ऐड कर दो तो डिफरेंस क्रिएट होता है. कैसे? Unlike all other group size, the dyad has no meaning beyond its meaning to each of the two individuals involved. वो कहता है कि जो दो का ग्रुप साइज़ है ना, उसमें क्या होता है कि दो इंडिविजुअल ही मिलके ग्रुप बनाते हैं और उनमें से एक चला गया तो ग्रुप ही ख़त्म हो गया. तो इसीलिए दोनों के दरमियान का जो इंटरेक्शन है वो म्यूचुअल होता है. नो इंडिपेंडेंट ग्रुप स्ट्रक्चर इमर्ज इन अ dyad. इट कंसिस्ट ऑफ टू पीपल इंटरेक्टिंग. ठीक है कि लाइक कोई नया ग्रुप उसके अंदर से बन ही नहीं सकता. इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि जब दो ग्रुप हैं उसको आप दो लोग हैं, अगर दोनों साथ हैं तो ग्रुप है, अलग हो गए तो ग्रुप ही ख़त्म हो जाएगा, एक सेपरेट इंडिविजुअल बन जाएगा. ठीक है. थस टू सेपरेटेबल इंडिविजुअल ईच रिटेन अ हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअलिटी. अब दो के ग्रुप में दोनों मिलकर म्यूचुअल डिसीजन भी ले रहे होते हैं और म्यूचुअली उनका की अपनी अपनी जगह होती है. इंडिविजुअली भी उनकी इंपॉर्टेंस होती है. लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वाइफ इंपॉर्टेंट है. ठीक है. लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग हो जाए तो वो ग्रुप ही ख़त्म हो गया. इंडिविजुअलिटी भी रहती है आपकी और एज अ ग्रुप भी आप एक दूसरे के साथ होते हैं. बिकॉज देर इज़ नो सेपरेबल ग्रुप, नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कलेक्टिव थ्रेट टू द इंडिविजुअल एग्जिस्ट. क्योंकि दो के अंदर कोई सेपरेट ग्रुप बन ही नहीं सकता, इसीलिए कोई कलेक्टिव थ्रेट होता ही नहीं है इंडिविजुअल को. ठीक है. फर्दर मोर विद एडिशन ऑफ अ थर्ड पार्टी अ नंबर ऑफ न्यू सोशल रोल्स बिकम पॉसिबल डेट वर नॉट पॉसिबल बिफोर. ठीक है. क्योंकि इंडिविजुअल में वो दो लोग मिलकर ग्रुप बना रहे हैं, अगर अलग हो गए तो ग्रुप ही ख़त्म हो जाएगा. इसीलिए जब तीसरा बंदा ऐड होता है तो क्या बन जाती है? द एडिशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, अ नंबर ऑफ न्यू सोशल रोल्स बिकम पॉसिबल. तीसरे के ऐड होने से नए सोशल रूल्स बन जाते हैं डेट वर नॉट पॉसिबल बिफोर, जो पहले पॉसिबल नहीं थे. फॉर एग्जाम्पल, वन मेंबर ऑफ द ट्रायड कैन टेक द रोल ऑफ मेडिएटर इन अ डिस्प्यूट बिटवीन टू. फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि जैसे मियाँ बीवी हैं, उनके दरमियान एक अगर मेडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, उसमें वो बच्चे भी मेडिएटर हो सकते हैं, माँ या बाप में से कोई हो सकता है, या लॉयर हो सकता है, तो वो उन दोनों का डिस्प्यूट ख़त्म कर रहा है. इसी तरह तीन दोस्त हैं, दो की लड़ाई हो गई तो तीसरे वाला मेडिएटर का रोल प्ले करेगा और उन दोनों की लड़ाई ख़त्म करवाएगा. ठीक है. सिमल ऑफर्ड मैनी अदर इंसाइट्स बेस्ड ऑन अ ग्रुप साइज. सिमल ने ग्रुप साइज के ऊपर और भी बहुत सारी बातें की. उसने कहा, फॉर एग्जांपल, ही आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल फ्रीडम ग्रोज विद एन इंक्रीज इन ग्रुप साइज. ठीक है. अ स्मॉल ग्रुप हैव लार्जर कंट्रोल ऑन एवरीवन, वेयर एज लार्ज ग्रुप इंडिविजुअल बिकम इनविजिबल, सो द कंट्रोल ओवर देम इज लेस. अब वो कहता है कि जो ग्रुप में इंक्रीज होता जाता है ना, जैसे जैसे लोग इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे फ्रीडम आपका बढ़ता जाता है. ठीक है. एक स्मॉल ग्रुप है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 3 या 4 लोगों का ग्रुप है, तो उन 3 या 4 लोगों को आप इंडिविजुअली काम असाइन करोगे और आप उनके ऊपर नज़र भी रख सकोगे क्योंकि वो 3 या 4 ही लोग हैं. ठीक है. और लेकिन हर किसी के ऊपर इंडिविजुअली बर्डन आएगा और हर किसी की इंडिविजुअली मॉनिटरिंग भी आसान होगी. लेकिन जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जाता है, जैसे 15-20 लोगों का ग्रुप हो गया, तो आपके ऊपर से बर्डन भी कम होता जाएगा क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर ज़्यादा हो गया. और दूसरा, आहिस्ता आहिस्ता इंसान इनविजिबल होता जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं या 3 लोग हैं, उसमें से एक छुट्टी कर रहा है तो सबको पता चल रहा है कि इसने छुट्टी की है. लेकिन 15-20 लोग हैं, उसमें से 2 लोग नहीं आते तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि 2 लोग नहीं आए. या 500 लोग हैं, उसमें से 100 लोग नहीं आए, पता नहीं चलेगा. लेकिन 5 लोग हैं, उसमें से 3 लोग नहीं आए तो पता चल जाएगा. ठीक है. ये वो बात करता है.